फिर से जो है चितेरा प्रकाशन जो है उससे जो है लगातार आपको करा रही हूँ। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो प्रागैतिहासिक काल चल रहा था, तो उसी में आगे के प्रश्न जो हैं वो कंटिन्यू करते हैं। अहमदाबाद और महाराष्ट्र किस संस्कृति का प्रमुख स्थल है? तो ये जो है आपका मध्य पुरापाषाण काल का जो है स्थल है। उच्च पुरापाषाण के मानव का जीवन किस पर निर्भर था? तो उस समय का जो मानव था वो आखेट पर, आखेट यानी शिकार पर निर्भर था। अगला है, आदि मानव ने ब्लेड आकार का हथियार किस काल में बनाया? तो उसने जो है ब्लेड की तरह के जो हथियार बनाए थे वो बनाए थे उच्च पुरापाषाण काल में। कौन से में? उच्च पुरापाषाण काल में। आगे है, संक्रमण काल किस काल को कहा जाता है? यानी संक्रमण काल जो है वो किस काल को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मध्य पाषाण काल को। अगला है, मध्य पाषाण काल में हथियार किस पत्थर से बने थे? तो बुझा पत्थर से जो है हथियार बने थे। मध्य पाषाण काल की खोज किसने की? तो सीएल कार्डलाइन ने। किसने की है? सीएल कार्डलाइन ने 1868 में। आगे है, सीली पत्थर से प्रहार कैसे किया जाता था? तो सीली पत्थर से जो प्रहार था वो दूर से किया जाता था। बिना हत्थे की वसूली किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो वो हुई है आपकी चिंगलपुट अक्की पक्कम से। ठीक है। मानव ने किस जानवर को सर्वप्रथम जो था पालतू बनाया था? तो मानव ने सर्वप्रथम जो था किसको पालतू बनाया था? तो उसने बनाया था कुत्ते को। आगे चलते हैं, मनुष्य ने पशुपालन एवं कृषि का विकास किस काल में किया था? तो वो किया था नवपाषाण काल में। किस काल में मनुष्य बस्तियों में एकत्र होकर रहना प्रारंभ किया था? यानी बस्तियों में कब रहने लगा था? तो वो रहने लगा था उत्तर पाषाण काल में। कब रहने लगा था? उत्तर पाषाण काल में। बेलारी कहाँ स्थित है? तो बेलारी जो है ये दक्षिण भारत में स्थित है आपकी, और यहाँ से जो है कि काफ़ी चीज़ें मिली हैं। तो ये जो है आपकी कर्नाटक में स्थित है। गोल यंत्र, दरियाई घोड़ा, पशुओं की अस्थिभूत हड्डियाँ किस नदी से प्राप्त हुई हैं? तो ये जो प्राप्त हुई हैं नर्मदा नदी से प्राप्त हुई है। अगला है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग बुक जो है किसकी है? तो ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग बुक जो है ये बाड्रिक की है और इसने 1958 में लिखी थी। आगे चलते हैं, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक बुक जो है किसने लिखी है? तो प्री हिस्टोरिक इंडिया बुक जो है वो लिखी है पिगाट ने। कब लिखी है? 1950 में। अलचिन ने ऋषिमुख पर्वत के चित्रों का समय बताया है। तो इन्होंने बताया है 3000 ईसा पूर्व। असित कुमार हल्दर ने चक्रधरपुर के चित्रों का समय बताया है। तो इन्होंने भी जो बताया है वो 3000 ईसा पूर्व का बताया है। अगला है, भलडारिया प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? यूपी में। सोहरो घाट प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो सोहरो घाट जो है ये भी यूपी के अंतर्गत आता है। ये मिर्जापुर के पास ही पड़ता है। शाही के आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो शाही के आखेट का चित्र जो है वो सोहरो घाट से प्राप्त हुआ है। आगे है, हाथ के छापे का चित्र किस स्थल से प्राप्त किया गया है? तो एक तो अगर विश्व में पूछे तो गरगास है, और यहाँ पूछे तो सोहरो घाट है। क्या है? गरगास की गुफा जो है विश्व में। अगला है, घायल सुअर के आखेट का चित्र किस स्थल से मिला है? तो ये मिला है आपका भलडारिया से। यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि भलडारिया किस राज्य में है? तो आपका आंसर होगा यूपी में। आगे है, घोड़मंगर नायक प्रागैतिहासिक स्थल से कौन सा चित्र प्राप्त हुआ है? तो घोड़मंगर से किसका? गैंडे का चित्र प्राप्त हुआ है। आगे, मसाल वाला आदमी चित्र किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो मसाल वाला आदमी जो था
वो प्राप्त हुआ था लोहरी से। कहाँ से? लोहरी से। त्रिशूलधारी का चित्र कहाँ से मिला है? तो त्रिशूलधारी का चित्र जो मिला है ये विंडम से मिला है। कहाँ से मिला है? विंडम से। और ये विंडम कहाँ पर पड़ता है? ये भी आपका यूपी में पड़ता है। आगे है, डॉक्टर जगदीश गुप्त ने 1967 में किस प्रागैतिहासिक स्थल का पता लगाया था? तो जगदीश गुप्त ने जो लगाया था वो लगाया था विंडम का पता। कब लगाया था? 1967 में। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो भारतीय ऐतिहासिक चित्रकला के जो रचनाकार है वो है जगदीश गुप्त। अगला है, सिल्वेरार्ड ने 1907 में किस प्रागैतिहासिक स्थल की खोज की थी? तो उन्होंने की थी बांदा की। किसकी खोज की थी? बांदा की जो थी उन्होंने खोज की थी। आगे है, मणिकपुर किस प्रागैतिहासिक स्थल के अंतर्गत आता है? तो मणिकपुर जो आता है वो बांदा के अंतर्गत आता है। चोंचदार पुरुष, पहिए रहित गाड़ी, कैसा पुरुष? चोंचदार, और तीर कमान धारी घुड़सवार नामक चित्र मिला है। तो ये मिला है मणिकपुर से। और एक कहाँ पर मिला है चोंचदार मनुष्य? वो मिला है आपके जोगीमारा में। वारा सिंह का पीछा करते हुए धनुर्धर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धनुर्धर का चित्र जो है करियाकुंड से प्राप्त हुआ है। पंचमढ़ी, होशंगाबाद, सिंघनपुर, पहाड़गंज, भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? तो ये सब जो है आपके एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। ठीक है। आगे है, पंचमढ़ी किस पर्वत में स्थित है? तो पंचमढ़ी जो है महादेव पर्वत पर स्थित है। पंचमढ़ी की खोज कब और किसने की थी? तो पंचमढ़ी की जो खोज जो की थी वो जी.आर. हंटर ने की थी। किसने की थी? जी.आर. हंटर ने। पंचमढ़ी के चित्रों को कब प्रकाश में और कौन लाया था? तो इसके चित्रों को जो प्रकाश में लाया था 1936 में D.H. गार्डन जो थे वो लाए थे। पंचमढ़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो यहाँ पर लगभग 50 जो है गुफाएं प्राप्त हुई हैं। अगला है, डोकरो द्वीप, बनियाबोरी, सोनभद्र प्रागैतिहासिक स्थल किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है आपके पंचमढ़ी के अंतर्गत आते हैं। महादेव बाजार, नींबू भोज, जम्बूद्वीप प्रागैतिहासिक स्थल जो है किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है ये भी पंचमढ़ी के अंतर्गत आते हैं। अगला है, विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा से मिला है? तो ये मिला है महादेव बाजार गुफा से जो है मिला हुआ है। अगला है, कांटेदार शाही नृत्य वादन करते दो मनुष्य नामक चित्र कहाँ से मिला है? तो ये मिला है जम्बूद्वीप से। सबसे अधिक धनुर्धारियों का चित्रण कहाँ से मिला है? तो ये मिला है पंचमढ़ी से। आगे है, पारिवारिक जीवन का चित्रण किस गुफा में हुआ है? तो ये हुआ है मांटेराज में। कहाँ पर हुआ है? मांटेराज में। तो इसी के साथ मेरी आज की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद है पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।